देख रहे हैं भारत मूल निवासी। झारखंड के गिरिडीह जिला में एक मीटिंग हुई थी, उसमें से समाज के बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या चीज़ का मीटिंग हुआ। सर, क्या चीज़ का मीटिंग हुआ? आज यहाँ जमुआ बुद्ध विहार में अपना जो वामसेप और उसके ऑफशूट संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, आदिवासी एकता परिषद और विद्यार्थी मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा, युवा मोर्चा, इन सब का गठन करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी इस बुद्ध विहार में। क्या जरूरत पड़ा सर सबका गठन करने की? जरूरत तो संपूर्ण देश को इसकी आज जरूरत है। वामसेप की विचारधारा का, वामसेप जिस अपने मूल निवासी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा है और जो भारत के 85% से 90% जो जनता भारत की है वो मूल निवासी है। अब मूल निवासियों के लिए ही वामसेप काम करता है, तो मूल निवासियों के संगठन की तो आवश्यकता है। उनको सजग करना है, उनको जागरूक करना है। उनका अधिकार जो संवैधानिक अधिकार हमें संविधान देता है, उसके लिए लोगों को जगाना है ताकि वो अपना अधिकार प्राप्त कर सके। कैसे जगह ये सर? आरएसएस से ज़्यादा चल गया, 2-3 गुना ज़्यादा ताकतवर हो गया। अरे कैसे दादा, जगह ये? सो बात नहीं है। आरएसएस चल गया तो हम लोग तो 8 अक्टूबर 2022 को नागपुर में उसकी मांग में जाकर पहुंचे थे। 6 अक्टूबर को नागपुर उसकी मांग में पहुंचे थे। 3.5 लाख लोग थे करीब 2 लाख लोगों को तो बाहर 200 किलोमीटर तक रोक दिया गया। अगर हमसे डर नहीं है आरएसएस को तो बाहर क्यों रोका? 8,500 वहाँ पुलिस का प्रबंध किया था और हम लोगों ने इंदौरा चौक में, जिसमें हमारे बहुत से साथी, ये देख रहे बूढ़ा साथी, सब वहाँ थे, सारे लोग थे वहाँ पर, और हम लोगों ने अपना गिरफ्तारी दिया। 40-45 हजार लोगों ने जब गिरफ्तारी दी तो हवास गुम हो गया सरकार का, उठा के ले जा नहीं पाने लगे और अंत में छोड़ना पड़ा। मेश्राम साहब को जो डिटेन किया था उनको भी छोड़ा और फिर तब हम लोग भी वहाँ से निकले। इसलिए मूल निवासियों को जागरूक करने, उनको अधिकार संपन्न बनाने के लिए योजना हमारी चल रही है। ये जितने संगठन है ना, वो हमको ये सब उनको अधिकार देने के लिए काम चल रहा है। कैसे काम कीजिएगा सर? हमारा काम करने का तरीका है, संगठन का माध्यम है हमारा काम। गाँव में काम कीजिएगा या कैसे काम कीजिएगा? हम लोग तो गाँव में, हमारे अधिकांश लोग तो गाँव में रहते हैं। एसटी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग, सारे लोग तो गांव में निवास करते हैं। शहरों में हमारे लोग रहते कहाँ हैं? शहरों में तो कुछ खास तबके के लोग रहते हैं। तो हमारा तो गांव में ही काम चल रहा है। आज देश के अंदर 31 राज्यों में, ये 567 जिलों में, 2000 से ऊपर तहसीलों में, ये सब जगहों पर हमारा संगठन का काम चल रहा है। सर, आपने जिक्र किया कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, तो इस समय वर्तमान में देखा जाए केंद्र सरकार के द्वारा आदिवासियों पर बहुत ज्यादा हमला देखा जा रहा है। तो इस बार परिषद की तरफ से क्या विचार है? मूल निवासियों पर हमला सभी पर हो रहा है। ये सिर्फ आपके आदिवासी पर ही नहीं हमला है, यहाँ के ओबीसी पर हमला है, एससी पर हमला है। आए दिन देखते हैं ना, मुस्लिम माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी है उसमें मुस्लिमों पर हमला है। ये विरासत जो है, बौद्धिस्ट विरासत है ना, वो बौद्धिस्ट विरासतों पर हमला है। तो जिस प्रकार बौद्धिस्ट विरासतों पर हमला हो रहा है, उनको वो अभी फिलहाल लुम्बिनी में वो राम कथा कराकर, जहाँ लुम्बिनी जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थली, आप बताइए कि लुम्बिनी में जहाँ भगवान बुद्ध की जन्म स्थली है, वहाँ राम कथा की क्या आवश्यकता है? वहाँ तो कोई आवश्यकता नहीं, वहाँ तो बुद्ध कथा की जरूरत है। तो जिस प्रकार से ये टारगेट है, ये ब्राह्मणवाद का जो टारगेट है, मूल निवासियों के विरासत को खत्म करना। मारंग भी हमारे आदिवासियों के लिए और हमारे लिए भी वो मारंग बुरु है, तो उसको, वो हमारी विरासत है और आदिम जमाने से हमारी विरासत है। तो उस विरासत को भी तो खत्म करने की ये योजना होगी। जैसे बुद्ध की विरासत को खत्म करना,
आज कितने ही मंदिर जो हैं, आज जो खोज रिसेंट नया जो रिसर्च आ रहा है, उस रिसर्च के माध्यम से स्पष्ट हो चला है कि जितने बड़े बड़े मंदिर हैं पहाड़ों पर, वो जितने गुफाएं हैं, सब उकेरे गए जो बौद्धिस्ट विरासत, वो सब पर ब्राह्मण वहाँ कब्जा कर रहा है। अभी आपने देखा नहीं, एगो आया हुआ है व्हाट्सएप इस पर फेसबुक पर, जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी है उसी के सामने में एक वो शिवलिंग स्थापित कर दिया। ये कौन सा काम है? वहाँ क्या काम शिवलिंग? बुद्ध विरा वो बाबा साहब की मूर्ति पीछे आगे में शिवलिंग का। दोनों दर्शन करेंगे सर, दोनों का दर्शन करने का प्रश्न नहीं है, यहाँ तो विचारधारा का प्रश्न है ना। ऐसे तो बहक जाएंगे सर लोग। बहक नहीं जाएंगे, वो गधा बनाने का तरीका है, सरकारी तरीका है, ब्राह्मणवादी तरीका है। ये महाराज चाहिए सर, शिक्षा के साथ दोनों चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल गलत बात है। जब आप अंधविश्वास, जब हमारा संविधान स्पष्ट करता है कि हमें अंधविश्वास से ये दूर रहना चाहिए, वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करना चाहिए, हमारा जो वाजिब जो सही काम है वो करना चाहिए, तो हम वो करेंगे। तो इसीलिए ये सब जो हमारी प्राचीन आस्था के जो केंद्र हैं, जो हमारे विरासत है, उन सबको टारगेट करने का काम यही है। ये बिल्कुल एक राजनीतिक षड्यंत्र है, ये आज से नहीं चल रहा है, एक लंबे जमाने से चल रहा है। तो आदिवासियों को भी टारगेट करने के लिए ये एक प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र किया जाता है। वामसेप इसमें क्या स्टैंड है? वामसेप हमारा ऊपरी नेतृत्व अगर इस बात को ध्यान में उसका आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग इसके लिए ऊपरी नेतृत्व सेंट्रल कमेटी से, सेंट्रल स्तर के जो इसके हैं पदाधिकारी, उनसे बात करेंगे कि ये यहाँ का, इस जिले का एक बहुत ही प्रसिद्ध ही और मारंग बुरु आदिवासियों का एक मुख्य केंद्र है, और इनके बाप दादा क्या सदियों से, हजारों वर्षों से यहाँ पर चला आ रहा है। इसके लिए इसको माने जैसे बुद्ध विरासत को बचाने का किया जा रहा है, इस मारंग बुरु को भी, क्योंकि हमारे ही अधिकार की चीज़ है, हमारी चीज़ है, इसलिए इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और ऊपर का जो निर्देश होगा इसके आधार पर वो इसको राष्ट्रीय स्तर का ये विरासत बचाओ आंदोलन में इनको जोड़ेंगे वे लोग, और तब इसके लिए हम लोग भी आंदोलन चलाएंगे जैसे और सबका आंदोलन चल रहा है। ये थे सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष और बीएमपी के जिला अध्यक्ष। देखते रहिए भारत मूल निवासी चैनल और सब्सक्राइब करें।